नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों देखो, मैं अपने घर हूँ, है ना। अभी तक तो 10-12 दिन बड़े मज़े आए, है ना। लेकिन ठीक है, अपना घर तो अब आना ही है। ऐसा तो है नहीं है कि परमानेंट वहाँ पर गए हुए हों। तो देखो, आज मैं अपने घर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे से है ना बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैडम आपका घर कहाँ है। तो दोस्तों, घर तो मेरा विदिशा में है, लेकिन मेरा खुद का घर नहीं है वो। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा खुद का तो कोई घर ही नहीं है यार। ठीक है, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। दोस्तों मैं मतलब मेरे भाई का घर अलग है। भाई अलग रहता है, एक ही भाई है और सेम प्लेस पर ही है, थोड़ी सी दूरी पर ही है। और जो हम लोग का पुराना मकान था ना, उसमें हम लोग रहते हैं मम्मी पापा के साथ, क्योंकि भैया ने जो मकान बनवाया है वो कॉलोनी में बनवाया है दोस्तों। तो मम्मी पापा क्या शुरू से ही मार्केट में रहे हुए हैं, मतलब बाज़ार है, बाज़ार में ही घर बना हुआ है। तो वो घर में फिर मम्मी पापा रहते हैं, क्योंकि उन्हें कॉलोनी में रहना अच्छा नहीं लगता है। भैया बार बार बोलते भी हैं कि वहाँ चलो, घर अच्छा बना है, नया घर है, बिल्कुल न्यू घर जैसे न्यू फैसिलिटी के होते हैं वैसा कॉलोनी में बना हुआ है भैया का। लेकिन मम्मी पापा को वहाँ अच्छा ही नहीं लगता है। कहने लगे कि बोर हो जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है बाहर। अब क्या है कि देखो, मम्मी का मन तो दुकान पे बैठ जाती हैं और दिन भर जैसे खिड़की वगैरह वहाँ बैठ गई तो बाज़ार दिख रहा है। क्योंकि अब माँ कहाँ जाएँ, रोज़ रोज़ तो कहीं जा नहीं सकती, और फिर उनसे चलते भी नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि उनके मतलब पैर वगैरह में स्वेलिंग वगैरह रहता है, क्योंकि थोड़ी हेल्दी है मम्मी, इसलिए। तो मम्मी को यहीं अच्छा लगता है और पापा को भी यहीं लगता है, और फिर दुकान भी यहीं है। तो नीचे दुकान, ऊपर मकान वाला काम है। तो दोस्तों, मैं आप लोग का जो सवाल है कि मेरा खुद का घर कहाँ है, तो खुद का तो कोई भी घर नहीं है दोस्तों मेरा। हाँ, सपना ज़रूर है मेरा कि मेरा खुद का घर हो, खुद का सब कुछ हो। तो देखते हैं वो सपना कब तक पूरा होता है। कोशिश ज़रूर करी थी कि मेरा खुद का घर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ दोस्तों। हर समय बर्बादी होता रहा मेरा। कि शादी के बाद तो हम लोग रेंट पे रहने लगे थे। जब राधिका और मिष्टी के पापा से मेरी शादी हुई थी, तो रेंट ससुराल तो हम 2-4 महीने ही रहे थे, फिर प्रॉब्लम्स होने लगी थी तो फिर रेंट पे रहने लगे। तो कितने साल तो मैं रेंट पे ही रही। और फिर आप लोगों को मालूम है कि फिर मैंने ससुराल वाला जो मकान था उसमें पैसा लगाया था अपना 10 लाख रुपए, लेकिन वो नाम तो मेरी सास के था ना, तो वो भी मुझे नहीं मिला। मेरा पैसा भी बर्बाद चला गया। और मैं पता सोचती ये थी बाद में कि यार, वो 10 लाख रुपए से मैं अब अलग ही कहीं ख़रीद लेती, भले ही 2 कमरे का मकान मिलता, लेकिन मेरा खुद का तो होता ना। लेकिन इतनी अकल होती तो आज रो क्यों रहे होते। सच बता रहे हैं दोस्तों कि अक्ल की मेरे में बहुत कमी रही है शुरू से। अब जाके मैं मतलब बहुत ये बोलना चाहिए चंट हो गई हूँ। लेकिन पहले मतलब सब लोग मुझे बेवकूफ़ ही बोलते थे कि तुम बहुत इमोशनल हो, ज़रा मैं किसी की भी बातों में आ जाती हो, बहुत जल्दी तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो शायद अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि हाँ, मैं बेवकूफ़ थी, मैं बहुत भोली थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं सही बता रही हूँ, अब मैं किसी की बातों में नहीं आती, बहुत सोच समझ के। क्योंकि जब इंसान इतने धोखे खा लेता है ना, तो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो सेम मेरे साथ भी अब वही कंडीशन बन गई है कि मतलब मैं अब आसानी से ट्रस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लगा है किसी पर भी। सच में कोई भी मुझसे कोई भी बात करता भी है, इवन मेरे पास कमेंट्स वगैरह भी आते हैं ना, तो मैं अवॉइड करती हूँ ये सब चीज़ों को, कि मतलब मुझे इस टाइप के कोई कमेंट भी नहीं पढ़ना। और खैर मेरे को ज़्यादा आते भी नहीं है, मैं तो सही बताऊँ। क्योंकि क्या होता है कि अपन सोशल मीडिया पे हैं, तो 90% लोग यदि अपन को पसंद कर रहे हैं, तो 10% तो अपने हैटर्स भी होंगे ना, जो अपन से नफरत कर रहे होंगे। अपना उन्हें वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ मतलब जो वीडियो बनाने का तरीका है, वो सब कोई पसंद नहीं आ रहा होगा। क्योंकि सभी लोगों की निगाहों में तो अपन अच्छे नहीं बन सकते ना दोस्तों। कई लोगों की निगाहों में हम बुरे भी होंगे, उन्हें हमारी आदतें अच्छी नहीं लगती होंगी, जो कुछ भी हो, मतलब ऐसा होता है यार। इसलिए तो ठीक है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। और हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मेरा भी घर जल्दी से हो जाए, खुद का घर हो जाए। हालांकि मैं जाऊंगी नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरा घर खुद का हो भी जाएगा ना, तो मैं अपने मम्मी पापा के ही साथ रहूंगी। वो क्यों रहूंगी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं इसलिए रहूंगी दोस्तों कि देखो, मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं और उनको मेरे से बहुत ज़्यादा हेल्प भी है, और मुझे उनकी, चलो उन्हें तो मेरी इतना हेल्प का कुछ ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो सच बताऊँ कि वो तो चाहें 2 नौकर रखें और सब कुछ कर सकते हैं, ये है। लेकिन मुझे क्यों ज़रूरत है, मैं सच बता रही हूँ कि देखो, अकेली औरत की
कहीं पे भी कोई बखत नहीं हो, वो भी 2-2 बच्चों के साथ। आज मैं चलो अपना मकान मेरा बन भी जाता है दोस्तों और मैं वहाँ चली भी जाती हूँ, तो आप खुद बताओ क्या मैं वहाँ पर सेफ़ रहूँगी क्या, या मेरे बच्चे सेफ़ रहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि है ना, देखो, एक तो इतना अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि भैया हम बहुत बूढ़े हो गए हो सकता है कई लोग अभी कमेंट करेंगे मुझे, यहाँ मैडम आपकी तो एज हो गई है, लेकिन ठीक है, एज दिखती तो नहीं है ना। और दूसरी बात, बच्चे अभी राधिका भी बड़ी हो गई हैं, 16 साल की हो गई हैं, और मिष्टी भी बड़ी हो रही हैं, और 2-2 बेटियों के साथ अकेले रहना कहाँ तक सेफ़ है, आप लोग खुद बताइए। देखो, दुनिया उंगली उठाने लगती है, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो कि यदि अकेली औरत रहती है तो 17 तरह के उसके कैरेक्टर को लेके, किसी भी बात को लेके कुछ भी बोला जाएगा फिर, तो वो सब तो हम बर्दाश्त कर भी नहीं सकते हैं। इससे अच्छा अपने मदर फादर के साथ रहो। मेरी मदर फादर भी यही चाहते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे बेटा, तुम यहीं रहो हमारे साथ, हमारी छत्र छाया में रहो, भले ही तुम मकान ले लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उसको रेंट पे उठाना, लेकिन तुम मेरे पास ही रहोगी। और मैं खुद यही चाहती हूँ कि मैं अपने मदर फादर के पास रहूँ। और मुझे तो अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट मैं बुढ़ापे में, मुझे इतना मतलब मम्मी पापा की एज में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, चारों बच्चों, मतलब हम 4 भाई बहन हैं, कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनकी सेवा कर पा रही हूँ। और हालांकि अभी इतना कोई सेवा का कुछ नहीं है, सब मम्मी पापा के खूब हाथ पैर चलते हैं, भगवान ऐसे ही चलते रहें, सच बता रहे हैं। सब पापा भी बहुत फिट हैं और मम्मी ज़रूर थोड़ा सा बस चल फिर ज़्यादा नहीं पाती हैं, लेकिन वो बेचारी काम बहुत करती हैं दोस्तों, बेहद काम करती हैं वो, और उनसे मुझे बहुत सहारा, तब तो जाके मैं ये सब कर पाती हूँ। अच्छा, आप लोग खुद बताओ कि यदि मम्मी पापा, मतलब मैं यदि घर का भी पूरा काम करूँ और फिर क्लास भी लूँ और खाना भी बनाऊँ, तो एक औरत के लिए इतना कहाँ से पॉसिबल हो सकता है। और वीडियो भी बनाना है, सब एडिटिंग वगैरह कर, मतलब मैं तो पागल हो जाऊँ, चक्करगन्नी से घूमती रहूँ पूरे घर में। लेकिन ये है कि मेरे मम्मी पापा बहुत हेल्प करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो मैं ये काम कर पा रही हूँ, नहीं तो कैसे कर पाती हूँ आप खुद बताओ। फिर इतना भी नहीं है भैया कि इतने सारे कोई सर्वेंट वगैरह लगा सको, तो यदि सर्वेंट लगाएंगे तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से, इतना पैसा कहाँ से। आजकल सर्वेंट भी कोई कम तो पैसे लेते नहीं है, इसलिए खुद से ही करो, वो ज़्यादा ठीक है। तो मिल बांट के कर लेते हैं हम लोग काम, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये है, और बढ़िया सब कुछ चल रहा है, कोई वो नहीं है भैया, कोई शिकायत नहीं है मुझे अब ज़िंदगी से। मैं तो सच बता रही हूँ, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। जितना कुछ हुआ सब मेरे भाग्य का दोष था। मैं तो हमेशा से ये बोलती हूँ कि मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ कि इसने मेरा ये बिगाड़ दिया यार, उसने मेरा ये बिगाड़ दिया, किसी ने नहीं बिगाड़ा यार, सब मेरे भाग्य का दोष है। मेरी किस्मत में ये सब लिखा था होना, है ना, तो ये हो गया मेरे साथ, ठीक है। अब भगवान करे अगला जन्म मेरे को अच्छा मिले, यदि होता है ऐसा कुछ भी, तो पता तो नहीं है मेरे को कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि ये सब कहने की बातें, अगला जन्म पिछला जन्म जो भी है वो तो जो है इस जन्म में ही है, अच्छा बुरा स्वर्ग नरक सब कुछ यही है। तो मेरा तो हमेशा ये रहता है कि भगवान अच्छा करो, सबके साथ अच्छा करो, तो भगवान डेफिनेटली अपने साथ अच्छा करेगा ही, और हो रहा है यार, ऐसा नहीं है। हमेशा सबके साथ बुरा बुरा नहीं होता है दोस्तों। मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ कि दुखी मत हो, इतना दुखी मत हो, पॉजिटिव रहो, और मतलब जो चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, गलत गलत विचार आ रहे हैं, और उनसे निकलने की कोशिश करो। सबसे अच्छी बात है बिजी रहो, बिजी, है ना। मैंने हमेशा बोला आप लोगों से कि जितने ज़्यादा बिजी रहोगे ना अपने आप को, तो आपके माइंड में कोई भी चीज़ मतलब नहीं चलेगी। अब कई लेडीज़ मुझे कमेंट्स करती हैं, मैडम हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, हमारी हेल्प कर दो। तो डेफिनेटली मुझे हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपको ही उस चीज़ से बाहर निकलना होगा, आपको ही इन चीज़ों को सरवाइव करके उनसे खुद से ही मतलब आगे होके निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगी, सहती रहोगी सब। तो ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, है ना, तो आपको फिर से बता देती हूँ कि मेरा खुद का कोई घर नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय।